क्राफ्टिंग का मजा तभी आता है जब टूल्स इजी और हैंडी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ओरिजिनल मशीन्स होती है ना वो एकदम महंगी आती हैं और हर किसी के लिए लेना पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ जुगाड़ू और बजट फ्रेंडली आइडियाज, जिसमें मैं बनाऊंगी घर के अवेलेबल सामान से ही 5 अमेजिंग क्राफ्टिंग टूल, और सब कुछ बनेगा सिर्फ कार्डबोर्ड और बेसिक सामान का यूज करके। एंड ये टूल्स आपकी डेली क्राफ्टिंग लाइफ को और भी ज्यादा इजी और यूजफुल बना देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना नाम एंड आपकी कितनी एज है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो लेट्स गेट द स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक ऐसा DIY जो न सिर्फ काम की होगी बल्कि देखने में भी एकदम प्रोफेशनल लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ DIY कटिंग मैट की। अरे वाह, फिर तो आज के DIY में बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक ओल्ड वुडन पीस जो मेरे घर में कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया इसको एक यूजफुल कटिंग मैट में कन्वर्ट कर ही दिया जाए, क्योंकि इसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा साइज टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन कोई टेंशन नहीं, इस बार मैंने अपने भाई को भी शामिल कर लिया और हम दोनों ने मिलके इसे एकदम परफेक्ट A4 साइज में कट कर दिया। अब चलिए इस वुडन पीस को एक नए लुक में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ मैंने लिया था रेड एंड व्हाइट पेंट और दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया एक प्रीटी सा पिंक शेड। मुझे लगा था कि एक व्हाइट बेस लगाना पड़ेगा, लेकिन पेंट इतना स्मूथली हो रहा था कि मजा ही आ गया। आप चाहें तो इसे ग्रीन या अपना फेवरेट कलर भी दे सकते हो। सो पेंट होने के बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब आता है सबसे टफ स्टेप, ग्रिड लाइंस ड्रॉ करना। आपको पता ही होगा कि रियल कटिंग मैट में एकदम प्रॉपर लाइंस और मेजरमेंट्स होती हैं, वैसे ही हमें इसमें डिटेलिंग्स करनी है। तो डिटेलिंग्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट जेल पेन का, जो ठीक से तो नहीं चल पा रहे हैं, बट कोशिश करके मैं इसको चलाकर ट्राई करूंगी। तो फिर चलो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड इट्स रेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मैट को आपको कितना इजीली ड्रॉ करके दिखा दिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये पेन बहुत ज्यादा रुक रुक के चल रहे थे, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया और आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके भी नहीं दिखाया, बट कोई नहीं, जितनी मेहनत लगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आया है और देखने में भी ये एकदम रियल कटिंग मैट की तरह लग रही है। अगर आप और भी ज्यादा प्रोफेशनल फिनिश चाहते हो तो एक ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर से लगा सकते हो। मैंने भी लगाई है और ये ऑप्शनल है, अगर है तो यूज कर लो, वरना बिना शीट के भी काफी स्टाइलिश लगती है। सो मैंने जो शीट लगाई है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टिक हो जाती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये रही हमारी हैंडमेड DIY कटिंग मैट, एंड फ्रंट से एकदम ब्रांड न्यू कटिंग मैट जैसी और बैक साइड से थोड़ी देसी, और देखो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, बट जो काम के लिए बनाई गई है उसमें एकदम परफेक्ट है। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो पेपर कितना ज्यादा इजीली कटिंग हो रहा है। वाह जी वाह शिफापी, ये तो लग ही नहीं रही कि आपने इसको DIY किया है। अब तो मैं इस मैट पे सिर्फ कटिंग ही नहीं, चाय भी पीऊंगी, क्योंकि इतनी सुंदर जो लग रही है। ओके डियर, और लिटरली फ्रेंड्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक पुराने वुड के पीस को मैंने एकदम प्रोफेशनल टूल में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड DIY, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY टेप डिस्पेंसर, जो कि एकदम बजट फ्रेंडली है और पूरा का पूरा कार्डबोर्ड से बनेगा। ओह, मतलब अब टेप को ढूंढना और टीथ से कट करना खत्म। हाँ डियर, इस DIY के बाद आपको ऐसी स्ट्रगल बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस लिए, जिसको मैंने डिस्पेंसर की शेप में कट कर लिया था। बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैंने एक स्ट्रिप कार्डबोर्ड की कट की, जो नीचे का सपोर्ट देगी। फिर ग्लू लगाकर दोनों साइड पीसेस को अटैच कर देंगे, और मजबूत बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ग्लू इनसाइड फिल किया, सो दैट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब दोनों साइड के बीच सेंटर में होल बनाना था, जहाँ रोलर फिक्स होगा। ये स्टेप आपको चिपकाने से पहले करना था, बट मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में किए, बट आप लोग चिपकाने से पहले करना। अब इसको स्टाइलिश बनाने के लिए मैं इसको ब्राउन हार्ड पेपर से कवर कर रही हूँ, जिसका कलर कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लगेगा। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर डिजाइन पेपर्स, वॉशी टेप या इवन पेंट भी यूज कर सकते हो। और एजेस कवर करने के लिए हमें उसी पेपर की स्ट्रिप कट करके कुछ इस टाइप से चिपका देनी है। वाह शिफापी, अब तो ये एकदम मार्केट वाले लगने लगा। हाँ डियर, और देखना ये काम भी एकदम मार्केट वाले की तरह करेगा। सो अब दोनों साइड से कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपकाने के बाद फाइनली हमारे टेप डिस्पेंसर का स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर्ली बनकर तैयार हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टेप कटिंग सिस्टम। तो मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, जिसको मैंने आगे की साइड में कुछ इस टाइप से चिपका दिया है। अब हमें एक ब्लेड लेना है और इसको मैं एकदम बीच में से कट करूंगी। ध्यान रहे ये काम आपको बहुत केयरफुली करना है। अगर आप छोटे हो तो प्लीज ब्लेड वाला स्टेप बिल्कुल
बिल्कुल भी मत करना। सो बीच में से कट करने के बाद हमें इसको ऊपर से कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चिपकाया था ना, उसके ऊपर हमें एक पेपर की स्ट्रिप लेकर और उसके बीच में कट लगाकर चिपका देना है। अब ब्लेड लेकर हमें उसे कट के अंदर इंसर्ट करना है। ब्लेड को अच्छे से कट के अंदर फिक्स करने के बाद मैंने यहाँ लिए फेविक्विक, इसको लगाकर हमें ब्लेड को अच्छे से अटैच कर देना है। और इतने में इसको लगा रही थी और ये देखो मेरी उंगली चिपक गई। अरे वाह शिफापी, आपको तो DIY के साथ फ्री में फेविक्विक का एक्सपीरियंस भी मिल गया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं मालूम था। तो यहाँ मैंने ब्लेड को चारों साइड से अच्छे से अटैच कर दिया है। अब साइड से मैंने एक रोल स्टिक को चिपका दिया है जो टेप को रोकने का काम करेगा। सो फाइनली हमारा कटर पार्ट तो रेडी है। अब डिस्पेंसर के अंदर टेप रोल को होल्ड करने के लिए एक बेस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 5 कार्डबोर्ड के सर्कल्स लिए और इनके ऊपर फेविकॉल लगाकर एक दूसरे के ऊपर 1 बाय 1 चिपका देना है, जिससे एकदम स्ट्रॉन्ग व्हील बनकर तैयार हो जाएगा। सभी सर्कल्स को अच्छे से चिपकाने के बाद सेंटर में हमें एक होल क्रिएट करना है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर होल करना थोड़ा टफ था, लेकिन पेशेंस से करोगे तो हो जाएगा। सो काफी मेहनत करने के बाद हमारा होल तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और सेट करना बाकी है, जिसके लिए मैं ये स्केच कलर ले रही हूँ और इसको होल में इंसर्ट करके हमें थोड़ा घुमाना है और अच्छे से बढ़िया तरीके से सेट कर देना है, क्योंकि जो स्केच का साइज है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें होल को फिट करना है ताकि स्केच एकदम परफेक्ट आए। सो होल तो हमारा एकदम प्रॉपरली होकर रेडी है। अब मैंने एक पुराना स्केच पेन लिया है जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन इसको यूज करके हम अपने रोलर के अंदर के लिए एक स्टिक बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके नोक वाले पार्ट को कट किया और अंदर जो कलर था उसको हमें निकाल देना है। बस इतना करते ही हमारी रोलर के अंदर के लिए स्टिक बनकर तैयार हो जाएगी। अब टेप रोल को इस सर्कल के बेस पर फिक्स करेंगे एंड फिक्स करने के बाद डिस्पेंसर के अंदर अटैच करेंगे। सो होल्स के थ्रू स्केच पेन के रोल को इजीली हमें फिट करना है। तो जैसे कि मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक आपको भी वैसे ही करना है। देखो फ्रेंड्स, टेप एकदम स्मूथली रोटेट हो रहा है लाइक अ रियल डिस्पेंसर। मतलब अब टेप का स्मूथ ऑपरेटर बन गया ये डिस्पेंसर। सो फाइनली हमारा टेप डिस्पेंसर बनकर रेडी है। चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। तो टेप को पुल करो और ब्लेड से कट करो एंड टना, वाओ, देखा कितना इजीली कट हो गया। और आप इसको एक हाथ से भी यूज कर सकते हो। शिफापी, इसकी फिनिशिंग भी एकदम प्रोफेशनल लग रही है, बिल्कुल मार्केट वाले डिस्पेंसर जैसा, बट घर के सामान से। हाँ डियर और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि टेप कितना इजीली कट हो रहा है। और ये जो हमने स्टिक अटैच की थी ना, वो इसलिए की थी ताकि टेप रोक सके और वहीं से टेप को पुल करके आप उसको इजीली कट कर सको। अब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार मैंने थोड़ा चौड़ा वाला टेप उठाया और इसको भी मैंने रोल में फिक्स करके अच्छे से लगा दिया। देखा आपने, बस निकालना है हमें पहला वाला टेप और दूसरे टेप को हम इजीली लगा सकते हैं। मतलब एक डिस्पेंसर मल्टीपल टेप्स। बिल्कुल डियर। चलो अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये अच्छे से कट हो पाता भी है या नहीं। तो टेप को हमें आराम से पुल करके कट करना है और आप लोग देख सकते हो कि ये कितना इजीली कट हो गया। जो ब्लेड की चौड़ाई है ना, वो इस टेप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तब भी वो अच्छे से इसको कट कर पा रहा है। और फिर इसी तरह से मैंने पतले वाले टेप को भी ट्राई किया। चाहे आपके पास छोटा टेप हो, बड़ा टेप हो या कोई फंकी कलर वाला टेप हो, ये DIY डिस्पेंसर हर एक क्वालिटी पे अच्छा वर्क करेगा। अब टेप कट करने के लिए टीथ यूज करने का जमाना गया, अब बस DIY का मैजिक चलेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड DIY। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूट सी और यूजफुल सी पेपर कटिंग मशीन। बिल्कुल एक छोटी सी जुगाड़ वाली मशीन जो बिल्कुल मार्केट वाली कटिंग मशीन की तरह काम करेगी। आप ही मतलब घर बैठे बैठे मशीन फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है क्या? हाँ डियर, और सबसे बड़ी बात, ये DIY है बजट फ्रेंडली और बहुत इजी टू मेक। और हाँ फ्रेंड्स, सभी का साइज में स्क्रीन पर शो करती आ रही हूँ सो डेट आप लोग इसको इजीली कट कर सको। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसको पेपर से कवर करने के बाद मैंने एक साइड से कटर से डीप कट लगाया। साइड के एजेस को हमें पेपर की स्ट्रिप से कवर कर देना है फॉर नीट लुक। इसी तरह से मैं चारों साइड्स को अच्छे से कवर करके रेडी कर लूंगी। अब एक और कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली और उसके बीच में कट लगाया। इस कट को मैंने अपने पहले वाले बेस के कट के अकॉर्डिंग ही कट किया है। तो आप लोगों को भी इसी टाइप से कट कर लेना है ताकि जो दोनों कट्स की लेंथ है वो एकदम बराबर रहे। अब दोनों साइड से हमें इसको पेपर से कवर कर देना है और एजेस को कवर करने के लिए हमें हमेशा की तरह पेपर की स्ट्रिप कट करके चिपका देनी है।
सो फाइनली फ्रेंड्स हमारे दोनों बेस बनकर रेडी हो गए और अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की। तो सबसे पहले हमें दोनों बेस को कुछ इस टाइप से अरेंज करके रख देना है। फिर हमें 2 पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है और दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस की साइड में हमें कुछ इस टाइप से चिपका देना है। चिपकाते टाइम इन कार्डबोर्ड के पीसेस के ऊपर हमें कोई हैवी चीज रखनी है। सो मैंने तो टेप रखा है ताकि हमारे दोनों पीसेस हिले नहीं। सो फाइनली साइड से स्टिक करने के बाद हमारा मशीन का बेस तो बनकर तैयार है। चलो अब इसके लिए कटर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल्स लिए हैं। एक सर्कल में हमें सेंटर से कट लगाना है और उसमें एक टूटे हुए ब्लेड की प्लेट इंसर्ट करके चिपका देनी है विद V7000 ग्लू। अगर आपके पास ये वाला ब्लेड नहीं है तो आप वाला ब्लेड भी यूज कर सकते हो जो हमने डिस्पेंसर में यूज किया था। सो ब्लेड को अच्छे से अटैच करने के बाद हमें दूसरे सर्कल को भी पीछे से अटैच कर देना है और दोनों को पेपर से कवर करके साइड स्ट्रिप्स लगा देनी है। बस इतना करते ये बन गया हमारा DIY कटर, एकदम सेफ और परफेक्ट साइज का। मतलब अब मैं अपने ड्राइंग के पेपर्स परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस में कट कर पाऊंगी। एग्जैक्टली डियर। सो अब बेस के स्ट्रिप की साइड पर नंबर्स को ड्रॉ किया जैसे रियल कटिंग मशीन्स में होते हैं और आप लोग ये भी देख सकते हो कि हमारा कटर कितना इजीली स्लाइड करते हुए स्ट्रिप के नीचे जा रहा है। सो मशीन तो हमारी बनकर रेडी है बट इसको क्यूट बनाने के लिए स्टिकर भी तो लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने कटर के ऊपर एक क्यूट सा स्टिकर लगाया। फिर मशीन की साइड से भी हमें बहुत सारे क्यूट से स्टिकर लगा देने हैं। अरे वाह पे बिल्कुल मार्केट वाली मशीन जैसा लुक आ गया और स्टिकर्स लग जाए तो फिर बात बन जाएगी। डेकोरेशन के बिना तो DIY अधूरी होती है और स्टिकर्स लगाने के बाद हमारी मशीन का ग्लो और बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी DIY पेपर कटिंग मशीन बनकर तैयार है। चलो पेपर को कटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने पेपर ले लिया है और इसको मशीन में रखकर हमें कटर को स्लाइड करना है और देखो एकदम परफेक्ट पेपर कट हो रहा है। मैंने 2-3 बार और ट्राई किया और सब पेपर इजीली एंड नीट कट हो रहे थे। ओह माय गॉड आपी, ये तो सच में सुपर वर्किंग DIY मशीन बन गई, बजट में भी और यूजफुल में भी। मतलब अब स्टेशनरी शॉप जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा डियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर DIY। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक मिनी क्लोथ शेप का DIY पेपर कटर जो न सिर्फ यूजफुल होगा बल्कि दिखने में भी कवाई लगेगा। ओह क्लोथ शेप कटर, मतलब अब पेपर भी कटिंग होने से पहले क्लोथ में सपने देखेगा क्या? हाँ डियर, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सूझता है बट सीरियसली फ्रेंड्स ये DIY आपको डेफिनेटली पसंद आएगा क्योंकि ये एकदम यूनिक, सिंपल और क्यूट होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने 3 हार्ड पेपर के पीसेस लिए और तीनों पीसेस को मैंने साइड से ब्लेड की शेप में कट कर लिया। देन हमें कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उस पर बहुत सारा फेविकोल अप्लाई करके और ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करके इसके ऊपर उन तीनों पीसेस को 1 बाय 1 अच्छे से चिपका देना है। लास्ट पीस को हमें लेकर कुछ इस टाइप से कट आउट करना है और हमने जो ब्लेड का शेप कट आउट किया था उसके अंदर हमें ब्लेड को इंसर्ट करना है और ऊपर से उस वाले पीस को चिपका देना है। अब ये मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने ऊपर से स्काई ब्लू पेपर चिपका दिया। पीछे साइड भी हमें सेम पेपर से कवर कर देना है। अब देखो कितना क्लोडी और सॉफ्ट लुक आ रहा है। इसके बाद एक हार्ड पेपर लिया, उसके ऊपर एक स्टार स्टिकर चिपकाया और कटआउट बना लिया। फिर कटर के ब्लेड की लेफ्ट साइड में मैंने डबल साइडेड टेप लगाई 2 लेयर्स में और ऊपर से अपना स्टार चिपका देना है। अब इसकी साइड की एजेस को हमें पेपर स्ट्रिप से अच्छे से कवर कर देना है। अब देखो फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ब्लेड इजीली ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी। पर आप एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम डियर? प्रॉब्लम ये कि ये तो उल्टा बन गया है, मतलब जहाँ से कटर यूज करना था वो बैक साइड बन गई। हाँ यार ये तो थोड़ी सी गलती हो गई। चलो कोई ना, हमने बैक साइड से भी स्टिकर्स लगा दिए हैं। अब दोनों साइड से क्यूट लग रहा है ना। आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, सीधा ही बनाना। ओके सो फाइनली हमारा क्यूट सा स्मॉल कटर बनकर तैयार है। चलो अब इससे पेपर को कटिंग करके ट्राई करते हैं। अरे वाह कितना स्मूथली और इजीली कट हो रहा है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन 5th DIY। अब ये जो मैं DIY बनाने वाली हूँ ना, ये हमारा लास्ट DIY होने वाला है जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सी होल पंचिंग मशीन। ओह आपी, मतलब अब घर में स्टेपलर, कटर और पंचिंग मशीन सब बन जाएगा। स्टेशनरी शॉप खोल लो फिर। ओहो डियर, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। वैसे ये जो मैं DIY बना रही हूँ ना, इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, बस आप लोग अच्छे से प्रोसेस देखते जाओ। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस जिनको मैंने ऊपर से राउंड और नीचे से
से स्क्वायर टाइप शेप में कट किया। देन हमें एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लेनी है और उसको भी रेड पेपर से कवर करके तीनों पीसेस को आपस में अटैच करना है। तो इसको हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करके साइड से फेविकॉल लगाकर एक पार्ट को चिपका देना है। सो अभी मैं यूज कर रही हूँ एक बोल्ट, और ये पता नहीं इसका असली नाम क्या है, बट आप लोग समझ जाओ। अब बोल्ट के ऊपर हमें फेविक्विक अप्लाई करनी है और हमने जो साइड से पीस चिपकाया था उसके ऊपर साइड से एकदम सेंटर से अटैच कर देना है। अब हमें सेकंड वाला पीस लेना है और उसको भी हमें दूसरी साइड चिपका कर इसको भी बोल्ट के सेंटर में चिपका देना है। अब इसके अंदर ये जो सर्कल दिख रहा है उसको हमें कट आउट कर देना है एंड इट्स डन। अब देखो हमारी मशीन तो बन गई है, लेकिन DIY क्यूट ना लगे तो मजा ही नहीं आता, तो मैंने एक क्यूट सा गर्ल स्टिकर लगा दिया। अब देखो कितना एडोरेबल लुक आ गया हमारी पंचिंग मशीन का। वाह शिफापी, जितनी छोटी है ना उतनी क्यूट भी लग रही है। सो फाइनली हमारी पंचिंग मशीन भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब है इसका टेस्टिंग टाइम। सो मैंने एक पेपर लिया और पंचिंग मशीन को प्रेस किया एंड सी पेपर में एकदम परफेक्ट होल्स आ रहे हैं। पर एक छोटी सी दिक्कत हुई, क्योंकि जो बोल्ट मैंने यूज किया था ना वो थोड़ा ज्यादा लंबा था, इसलिए सर्कल्स छोटे कट हो रहे हैं और जो पेपर है वो ज्यादा प्रेशर ले रहा है। अगर फ्रेंड्स आप लोग बनाते हो तो एक बोल्ट और ये जो गोल गोल है ना इसका साइज एग्जैक्टली उस सर्कल के हिसाब से लेना जो इसके अंदर फिट हो जाए, और लेंथ थोड़ी छोटी हो तो बेस्ट रहेगी ताकि स्मूथली काम करे। समझ गई हैप्पी, मतलब DIY पंचिंग मशीन बनाते वक्त मेजरमेंट का ध्यान रखना है, वरना मशीन का मूड खराब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सुपर क्यूट और फंक्शनल DIY पेपर होल पंचिंग मशीन। मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि ये नॉट ओनली काम करता है बट देखने में भी एकदम कवाई लगता है। तो फाइनली हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो गए और ये रहे वो सभी DIYs एक साथ जो हमने इस वीडियो में बनाकर दिखाए। न सिर्फ देखने में क्यूट और स्टाइलिश है बल्कि हर एक DIY अपने आप में यूजफुल भी है। आई रियली होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना और हाँ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा DIY पसंद आया, और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट वेट, ये जो आपको स्क्रीन पर वीडियोस नजर आ रही है ना, ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए क्लिक करो और जाके देखो।